बताएगा जिन्होंने अब तक नहीं करा, जिसने भी, या मैं ही नाम लूं। सुबह भी किसी जिसने बिल्कुल नहीं बताया था। नीलम बहन, डेजी बहन, नमिता दीदी, आप में से, मेरे ख्याल से आप में से किसी ने भी नहीं बताया। कंचन बहन, पता है हो क्या रहा है आप लोगों को? बेवकूफी, बेवकूफी हो रही है। ये नहीं नहीं, इतना अच्छा टॉपिक है। एक बार मैं आप लोगों को फिर बता देती हूँ, अगर कोई लोग ऐसी जुड़ गए समझ नहीं आया। बाबा हमको बार बार बोलते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो याद की यात्रा का। तो इस याद की यात्रा को हम कैसे बढ़ाएं, इसकी हमको युक्तियां सोचनी है। एक बैठक योग है ये, जो सबको पता है। और दूसरा जो बाबा बोलते हैं चलते फिरते कर्म योग जिसे बोलते हैं। तो कैसे इसमें हम कौन सी युक्तियां डालें, है ना? क्या क्रिएटिविटी हम सबकी वो अपनी अपनी होगी, वो चीज कोई, आप बताओ, अब तो समझ आ गया होगा ना? फिर शेयर करें अपना अपना ना, बहुत मजा आएगा। बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे पास। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी खाना खाने के टाइम पे पहले बाबा को, मैं तो क्या करती हूँ, बाबा के फोटोज लगाई है घर में, तो खाना खाने से पहले, एक निवाला लेने से पहले बाबा को बुला के फिर दोनों साथ में खाते हैं। तो ऐसे दोनों टाइम ऐसा करती हूँ। ठीक है, तो हम खाते हुए बाबा की याद में रह सकते हैं, है ना? जिसमें कि मैक्सिमम मैं बताती हूँ होता क्या है, पहली दूसरी गिट्टी बाबा की, बाकी माया की। फिर लास्ट में याद आता है, अरे बाबा अब तो भूखे थे, खाना खत्म। तो यहाँ पर जैसे नीलम बहन बोल रही है, अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करें तो ये पॉसिबल है। अटेंशन देनी पड़ती है। साइलेंस में खाती हूँ, 2 साल से नियम सबको क्या है बताओ। साइलेंस में खाने का। बहुत बढ़िया। शिखा जी, मेरा तो इतना पक्का है खाने का, मैं आपको बता नहीं सकती। सालों साल हो चुके। राम के लिए पहले करती थी, अब वो राम वाला जो मेरा उच्चारण है, एक सेंटेंस है मेरा, अन्न पते जे अन्न है तेरा दान महान, करते हैं उपभोग हम परम अनुग्रह मान, अन्न पते दे अन्न शुभ देव दयालु उदार, पाकर तुष्टि पुष्टि करें कर्म हितकार। ये मेरा बोल के खाना खाना ही है। अच्छा। मुझे नहीं पता ये मतलब युक्ति है या कैसे, पर मेरे घर में पिछले 3-4 साल से साईं बाबा को भोग लग रहा, तो मैं भोग नहीं लगाती, अपना अलग से बाबा को भोग नहीं लगा रही। वो साईं वाला मैं समझती हूँ कि एक भगवान चढ़ तो रहा है ना, नहीं तो फिर ऐसा अच्छा, सोच के लिसन मैं। लिसन, अच्छा बहुत अच्छा बताया, पर ये एक युक्ति हुई जो हाँ जी, ऑलरेडी थी। मैंने हाँ आप जी, लोगों को होमवर्क दिया है कुछ नवीनता लाने के लिए। नवीनता। हाँ, अब नीलम जी, हाँ, मैं आपके लिए भी बोल रही हूँ, हमको जितना अगर सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो वो नवीनता तो नहीं कहलाई जाएगी। नहीं नवीनता नहीं है। हाँ जी, हाँ, ऑलरेडी आपका हाँ दीदी, संस्कार बन चुका। हाँ जी, कुछ हाँ और जी। क्रिएटिव हाँ दीदी। बताओ। ओम जब शांति खाना माता दीदी। बनाते हैं ना तो ये सोचते हैं कि क्या मेन्यू होगा, हाँ तो जी। बाबा से पूछते हैं कि बाबा आपको क्या पसंद है, आप वही खाना बना ले। तो एक तो ऑप्शन मन में मैं तो सोचती हूँ कि आज ये खाएंगे आप, अच्छा नहीं तो ये खाएंगे। फिर अपने आप को जो ऐसा लगता है कि ठीक रहेगा, तो बाबा आपको ये पसंद है आज ये बना लूं। और फिर बाबा की याद में पूरा खाना बनाने के बाद फिर बाबा को मैं तो पूरी थाली लगाकर भोग लगाती हूँ, ओके। क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से ही हमारे यहाँ ना ठाकुर जी को भोग लगाया जाता था। वो मैंने बंद नहीं किया, वहीं पर ही बाबा को विराजमान भोग करा लगा देते। नहीं, अभी कुछ भी नवीनता वाला नहीं उतर कर आया। और ओम कोई? शांति दीदी। हाँ ओम डेजी। शांति। हाँ जी, आप बताइए। सॉरी, मैं कैमरा नहीं ऑन कर पाऊंगी। कोई बात नहीं। दीदी, मैंने लास्ट 1 मंथ में मैं बहुत मंथन कर रही थी बाबा के सारे पॉइंट्स का। जैसे बाबा बोलते हैं मुझे साथी बना लो, मुझे याद करो। तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं लाइफ में ऐसा क्या मिस कर रही हूँ आजकल, जो मेरी स्थिति ऊपर नीचे हो रही है। तो मैंने अपना फ्लैशबैक किया और मैंने सोचा कि जब मैं छोटी थी तो सारी बातें अपनी मम्मा के साथ शेयर करती थी। स्कूल से आती थी, कॉलेज की भी, जॉब्स की भी, और फ्रेंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। फ्रेंड्स के साथ भी हर 2 घंटे के बाद मेरी डिटेल्स शेयर होती थी। अब सब हो गए हैं बिजी।
क्योंकि सबकी शादियां हो गई हैं, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी हैं, और वो ऊपर नीचे जो स्थिति हो रही थी, तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट टू शेयर विद बाबा। तो बाबा भी कहते हैं मैं जानी जाननहार तो हूँ, लेकिन फिर भी बाबा रात को बोलते हैं ना, लेटर लिख के सो, मुझे बताओ दिन का हाल। तो मैं लेटर रात को जो लिखना है वो तो सिर्फ रात की बात हुई, लेकिन पूरे दिन में एक एक चीज, घर से भी बाहर निकलती हूँ तो बाबा चलो साथ चलते हैं। मुझे लगता है कि शायद आज रिक्शा नहीं मिलेगा या ऑटो नहीं मिलेगा, तो बाबा आप ढूंढो जरा, मैं आ रही हूँ, साथ में चल रही हूँ, आप मेरे साथ साथ चलो, आप आगे देखो। हाँ या फिर स्कूल का काम बहुत ज्यादा होता है तो बोलती हूँ बाबा आज काम बहुत ज्यादा है, आधा आप करना आधा मैं करूंगी। तो हर चीज में, जैसे पहले फ्रेंड्स को बोलती थी, ओम मम्मा को शांति बहन, क्लियर बोलती बता दूं, एक वर्ड में आपने संबंध जोड़ लिया है। हाँ जी, संबंध फ्रेंड का जोड़ लिया, तो पहले बाहर जुड़ा था, अब बाबा से जुड़ गया, तो ऑटोमेटिकली वो सारी याद, वो सारी चिटचैट, वो सारी जो बोलेंगे ना, सब कुछ वो बाबा के साथ जुड़ गया। तो हाँ। ये हमारा पॉइंट बहुत अच्छा है एक्चुअली। देखो ना, संबंध जुड़ते ही ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें होने लग गई। तो ये और पॉइंट सच हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत अच्छा बताया आपने। और ओम शांति दीदी, मैं कंचन बोल रही हूँ। एंड दीदी मैं मतलब वही वाली बात है कि जो पहले बहनें बोल चुकी हैं, उन्हीं पॉइंट वैसा ही मैच करते पॉइंट है। लेकिन हाँ, जो मैं पहले नहीं करती थी वो मैंने अब इसको प्रयोग करना शुरू किया है। और मैंने हाल ही में, मैं स्कूल की बात करी, एग्जाम चल रहा प्री बोर्ड, तो जैसे मतलब कोई कुछ बच्चे ना लेट आए तो मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था उस समय कि क्लास में लेट एंटर कर रहे हैं। लेकिन तब भी मैंने उसी समय मुझे याद आई कि नहीं, उसको आत्मा के रूप में देखना है। तो मैंने अपना एग्जाम छूटने से पहले जो मुझे 15-20 मिनट मिले थे, मैंने उसमें पूरी क्लास को वैसी दृष्टि दी, मतलब बड़े प्यार से देखा मैंने। और मेरा एकदम मुझे याद आ जाता है अब बार बार कि हाँ बाबा मेरे साथ है और मुझे दूसरे को सोल की तरह देखना है। मुझे ये अपने अंदर एक चीज लगा। तो और आत्मिक स्थिति, वो हाँ, आत्मिक दृष्टि एक्चुअली। हाँ जी, और जो मैं पहले भूल भी जाती थी, बात होने के बाद मुझे याद आता, अरे मैं ये रह गया ये चीज, अब वो मुझे मेरे साथ ही है। ये मेरा एक पॉजिटिव मुझे लगा। ठीक है, अच्छा, अब जो आप लोगों ने बताया है ना, अब तक ध्यान से सुनो, उसमें एक भी चीज को मैं क्रिएटिविटी नहीं बोलूंगी। नहीं है, हाँ नहीं है। अब ध्यान से सुनो, जो ख्याति बहन ने पॉइंट्स लिखे हैं, जो दिए हैं, उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। एटलीस्ट थोड़ा सा फिर दिमाग चलना शुरू होगा, जैसे कहते दीदी हैं मैं hint मिलेगा। चलो हाँ जी। अपरा बहन, मैं ट्राई। इसलिए बता रही हूँ, मुझे लग रहा है कहीं वो ख्याति बहन में लिखा हुआ आ गया तो फिर मेरा मिस हो जाएगा। ओके बता दो। तो एक चीज मैं ये करती हूँ, जैसे सुबह पर्दा हटाते हैं और सनलाइट आती है सामने से, तो मुझे हमेशा सूरज के साथ ऐसा लगता है कि ज्ञान सूर्य है और उनकी किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है। मैंने ऐसे ही रिलेट किया हुआ है। जहां भी सनलाइट मेरे ऊपर आती है, या मैं बालकनी में जाती हूँ या मैं घर से बाहर जाती हूँ गाड़ी में, तो मैं इसी इम्प्रेशन के अंडर अपने आप को रखती हूँ। और मुझे लगता है वो विजुलाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सनलाइट है तो इजी है। तो मुझे यही लगता रहता है कि बाबा हमेशा मेरे साथ हैं और उनकी किरणें मेरे ऊपर हैं। वेरी नाइस। और कुछ ऐसा? और एक दो और हैं, जैसे हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं तो हमारे ऊपर 2 फ्लोर और हैं, तो मैंने ये बना रखा है कि हमारे ऊपर वाला सूक्ष्म वतन है और उससे ऊपर परम धाम है। दिस इज क्रिएटिविटी, गुड। तो जो भी इमेजिन करती हूँ वैसी करके करती हूँ। वेरी गुड। ये ऐसे मैं पॉइंट्स चाहती हूँ। ये है सबका अपना, जो हम करते हैं वो बता रहे, सालों से नहीं आए। दिस नहीं, इज। मैंने हाँ जी, मैं फिर एक नया पॉइंट बताती हूँ। मैं ग्राउंड फ्लोर में हूँ शर्मा, और ऊपर जो छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं छोटे, एक 3 साल का, एक साल 1.25 साल का बच्चा। वो लोग रात को 1-1, 1:30 बजे सोते हैं, तो हम बहुत बहुत परेशान हैं। तो मैंने ये सोच के कि हमने, जो मेरे हस्बैंड ने कंप्लेंट तो कर दी सेक्रेटरी वगैरह को, पर फिर भी वो लोग हटे नहीं है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं उन बच्चों को ना अपना वो बाबा का ध्यान करके उनको कि ये बच्चे शांत रहें, ये करें, ऐसा करें। वो इतना हो गया कि वो हमारे बेडरूम, जो हमारा बेडरूम है, उस पे नहीं वो आते। हमने बहुत सजेशन उनको दी थी। वो ड्राइंग डाइनिंग में वो बच्चा माँ के सैंडल के साथ, टॉय के साथ, लड़की जो है वो खेलती है, तो हम अब क्वाइटली सो सकते हैं। नहीं तो ठा बच्चे का खिलौना, माँ के सैंडल पहन के चलना, बच्चे का बहुत ही शोर शराबा ठीक है। था। मतलब इस बात के लिए ये पता नहीं अब सकाश आया जब देने की सेवा कर दी आपने, ठीक है। सकाश देना भी दीदी, बाबा को याद करना है। हाँ। आप दीदी मैं बताऊं, कौन बोला?
दीदी हाँ जी, हाँ जी। नीलम बोलेंगे। दीदी दिन में बार बार ABCD भी याद कर सकते हैं, ABCD वर्ड्स बोल के, फिर A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन और D फॉर ड्रामा, तो यानी पूरा याद रहेगा। मैं हाँ, तो ऐसे very करती हूँ, good. मुझे दीदी ने बहुत सिखाया था बढ़िया। सेंटर से। हाँ, ये सत्य मैं भाई 4 ने साढ़े 4 सिखाया। साल से चल रही हूँ ज्ञान में, तो दीदी हम्म, ने अभी पालना भी ले रही हूँ, तो ऐसे सिखाया था कि नहीं। फिर दूसरी ट्रिक थी कि जब भी कुछ हो बार बार कट 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 3 बार बोलना, यानी कोई भी सिचुएशन आए तो उसे कट कर देने का, कट कट कट, ऐसे 3 बार बोलोगे तो ऐसे ही माइंड में क्लिक हो जाएगा कि नहीं अब मैं अब यहाँ फुल स्टॉप लगाना है। ओके, ऐसे दैट्स गुड। अच्छा, अब मैं ख्याति बहन को बोलूंगी, एक बार आप अपने पॉइंट्स बताओ ताकि सब लोगों का और दिमाग चले। अपना पंखा बंद कर दे. अच्छा बताया। हाँ जी। ओके दीदी मेरे 2 और रह गए। कोई बात नहीं, इनको बोलने दो, हमें समझ ठीक है। कि अच्छे तो जैसे ही हम घर का कोई भी दरवाजा का बार बार खोलते बंद करते, तो हम जब खोलते हैं तो हम ऐसा ही सोचे कि बाबा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं और हम स्वर्ग में जा रहे हैं। तो एक कमरे से दूसरे कमरे जाने में इमेजिन करें कि हम अपने ही घर को एक स्वर्ग बना रहे हैं बाय गोइंग एंड ओपनिंग, बार बार खोलते हैं। फिर हम यही या तो हम कहीं गाड़ी में जा रहे हैं, घर के बाहर जा रहे हैं, तो हमें ऐसा फील करना है कि बाबा हमें 4 धाम की यात्रा करा रहे हैं, या वो हमारे साथ ही है, या फिर हमें सारे लोगों की सैर करा रहे हैं, या सत्युग की सैर करा रहे हैं। फिर जब हम अपने अपने आप को तैयार करते हैं, वो एवरीडे का काम है, तब हमें ज्ञान, बाबा हमें जैसे ज्ञान और गुणों से श्रृंगारित कर रहे हैं, उसी तरह हमें अपने आप को जैसे वो चाहते हैं वैसे हम अपने आप को श्रृंगार रहे हैं। और जब हम कपड़े धो रहे हैं तो बाबा, जैसे हम कहते हैं ना, मूत पलीती कपड़ धोए, बाबा का वो स्लोगन है, उसे याद रखते हैं। तो जैसे बाबा हमारे लिए रोज आते हैं और हमारे कपड़े धोते हैं, तो वो भी उनकी एक जैसे धोबी का उनका टाइटल था। फिर बाबा ने जैसे हम हमारा घर साफ करते तो बाबा को हम ऐसे, जैसे कि बाबा ने बताया है कि हम अपने मन को रोज साफ करें। जैसे हम रात को सोते हैं तो हम उससे पहले हमें लेटर लिख के हमें सब साफ करके खाली करना है। वैसे ही हम जब घर साफ कर रहे हैं तो दिन भर जब भी हम कहीं भी जाके कोई भी सफाई कर रहे हैं तो हम यही सोचे कि क्या साथ साथ हमारा मन भी साफ होता जा रहा है। और मैंने एक ये भी चीज है कि जैसे हम घर से रोज कचरा निकालते हैं, तो हमें आज यही देखना है कि आज हमने अपने मन से ऐसी कौन सी बात निकाल दी है जो हमारे लिए हमारे घर में बदबू लाती है, हमारे मन के घर में, तो वो हमें फेंक देनी है बाहर। वेरी नाइस दीदी क्रिएटिविटी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पांचों अच्छा पॉइंट इतना बहुत अच्छा। अच्छा, मुझे ना एक, जैसे सुबह आपने लता दीदी का बताया ना कि जब वो चप्पल डालती हैं हाँ, तो एंड तब क्या मतलब वो सोचती है कि मतलब बाबा को याद किया, वो क्या कहते हैं, फरिश्ता बनी, एंड कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं आप कि आप वो करें। मैंने पता है क्या सोचा, शाम को मैं यही दिमाग लगा रही थी क्या करूं। हम आप सबसे ज्यादा पूरे दिन के अंदर क्या यूज करते हैं, हम लोग किससे चिपके रहते हैं? मोबाइल। फोन से। हाँ, तो मैंने ये सोचा जब मोबाइल, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में मोबाइल टच करते हैं, बिल्कुल। मोबाइल को टच किया, इट मीन्स हमने बाबा का शुक्र भी किया और बाबा को याद भी किया। मतलब पूरे दिन में हम सारा दिन, और उसके बाद मोबाइल अगर हमने साइड पे रखा तो बाबा आप बैठ जाओ, मतलब मेरे माइंड में ये आया जैसे वो This is nice. हो रही। हाँ, यही तो आइडियाज हैं, यही तो मैं कह रही हूँ, इसको खोलो, सब अपना डब्बा खोलोगे बहुत कुछ निकलेगा। नहीं, इनका भी बहुत अच्छा था ये, ख्याति बहन का भी। ख्याति बहन का और भी वो जो अच्छा एक था। नीलम दीदी थी ना, नीलम दीदी उन्होंने ने भी बहुत अच्छा बताया, ABCD वाला, वो माइंड में रहेगा। अच्छा, सी से क्या बनना है? सी से कनेक्शन, क्या? कनेक्शन, कनेक्शन। ओके, बाबा और ओके, हमारा कनेक्शन होता है, डी से हाँ ट्रांस। जी, हाँ जी। ओके, तो सबका बहुत बढ़िया है और बहुत मजे, अच्छा लगा। अच्छा, अब जिनके दिमाग चलने शुरू हो गए तो कृपया करके बता दें। मेरा सुबह का जो है ना बहुत अच्छा होने लगा। मैंने मन में ये डिसाइड किया कि जो मैं बहुत बहुत दिन से बाबा के पास आने से पहले की मैं लगी हुई थी कि मुझे मॉर्निंग में उठना, उठ भी जाती थी, एक दिन उठे 4 दिन नहीं उठे बोल वाला था। अब तो ये हाल है कि रात को 2 बजे के आसपास मेरी जाग खुल जाती है, बिना ही अलार्म के। अलार्म मुझे बंद करना पड़ता, फिर मैं उठ के अपने घर में अपनी वो थोड़ा कर करा के फिर मैं बैठ जाती हूँ। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है कि ये अच्छा बाबा के लगता पास है, आने से याद मेरे को याद 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 बस याद। अच्छा, एक और जो सब किसी ने भी नहीं बताया, मैं यही सोच रही थी, ये पॉइंट सबको बोलना चाहिए था, क्योंकि बाबा ने बड़ा कॉमन सा बताया हुआ है, जो हम सब दिन भर क्या करते हैं, जो बाबा ने कराया हुआ है सबको,
मामेकम। बीच बीच में क्या करते हैं? आप वो करते हो, ये ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल। कभी ट्रैफिक कंट्रोल करें, हम एक भी मिस नहीं करेंगे। हर ट्रैफिक कंट्रोल में अगर हम बाबा को अच्छा वाला याद कर लें तो उसका कितना टाइम असर रहेगा। और इसी को हम लोगों ने जो बना रखा है कि एवरी आवर के बाद, याद है ना, एवरी आवर के बाद 20 सेकंड याद करना है, कितना भी बिजी हो, कितना भी बिजी हो, पर अंदर से चिट-चट स्टार्ट हो जाए बाबा के साथ, अंदर से अशरीरी फरिश्ता व्हाटएवर जो भी आपको अपना लेना है। और एक और पॉइंट किसी ने नहीं बताया, जबकि बड़ा सिंपल है, ड्रिल्स सबको पता है और सब करते भी हैं, पर किसी के दिमाग में ही नहीं आया। सब करते हैं नहीं करते? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा ग्रुप में जो ड्रिल ना करता हो। करते हैं। 500 रुपयों की ड्रिल हो, चाहे ऊपर जाने की ड्रिल हो, बाबा को पुराने की, कितनी सारी ड्रिल। बाबा को हम हर काम के वक्त ही याद कर सकते हैं वैसे एक्चुअली तो। दीदी एक चीज और, जैसे अभी नीरा बहन ने कहा ना कि फोन रखती हैं तो हम याद करते हैं, तो मैंने ऐसे स्क्रीन सेवर लगाया हुआ है कि जब भी मैं देखूं तो मैं कल्प वृक्ष को देखती हूँ, पर सबसे पहले मुझे ऊपर बाबा दिखते हैं। और मैंने मतलब जैसे मेडिटेशन करती हूँ तो जैसे मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ के सुबह करती हूँ, मैंने सामने उनका ही चित्र लगाया हुआ है कि मैं उसको देखूं, मेरा ध्यान कहीं और ना जाए, मैं उस पॉइंट को ही देखूं सारे टाइम, जब मेरी आंख खुले वो मुझे वो सामने दिखे। और मैं जैसे आपका कुछ सुनती भी हूँ ना, यहाँ मैं अभी जैसे कुछ मोहित भाई का सुन रही थी अभी मैं, तो मैंने मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्पीकर पे चला के सुनूं, ताकि क्योंकि यहाँ पे कोई ज्ञान लेना है, मेरे घर में कोई नहीं सुनना चाहता, तो थोड़ा थोड़ा सबके कान में कुछ कुछ जाता रहे। और मेरा बेटा इतना वो ट्रेंड हो गया छोटे वाला, तो अगर मैं उसको जरा सा भी डांटती हूँ तो मुझे कहता है देखो मम्मी बाबा देख रहे हैं आपको, आप मुझे डांट रहे हो, तो मैं उसी टाइम चुप हो जाती हूँ। और एक चीज ये जो आपने बोला, ये भी मैं बोल रही चाह रही थी, जिन लोगों के घर में अलाउड है, प्लीज पहले ये समझ लो, अलाउड है, वो बाबा के ना छोटे छोटे से बड़े क्या बोले, मतलब किसी भी चीज पे हम लगा सकते हैं, स्टिकर्स आते हैं। हाँ जी दीदी, लगाया हुआ है हमने। वही मैं बोल रही हूँ, उससे क्या होता है वो ऑटोमेटिकली कोई भी चीज, मान लो फ्रिज भी खोलते हैं, लाइक मैंने किया हुआ है, फ्रिज भी अगर करा तो पहले मेरी नजर उस पे पड़ती है, तो याद आएगा ना बाबा। मेरा मतलब पूरी किचन में हर एक आइटम पे, हर एक पर, माइक्रोवेव हो, ओटीजी, किसी दीदी, हाँ जी, जब डेरावाल आए थे ना, हम लोग फर्स्ट टाइम जब आए थे डेरावाल, तो हम वहां से छोटे छोटे लेके आए थे स्पीकर्स। वो मैंने अपनी गाड़ी की बैक साइड पे छोटा सा लगाया है, वो जब भी बैक गाड़ी चलाती हूँ और बैक से देखो ना, तो वो छोटा कितना सुंदर दिखता है, उसी टाइम बाबा याद आता है। तो दीदी हम याद करने की ये भी रिंगटोन भी लगा सकते हैं बाबा की, कोई माइल्ड म्यूजिक वाला हो ना, तो उससे जितनी बार कॉल आएगा तो हमें आइडिया आएगा कि नहीं बाबा को याद करना है। ऐसे मैंने तो ऐसे किया है। हमने ठीक है, ये भी है, रिंगटोन भी हो गया। आज मैंने हस्बैंड को मुरली सुना दी, सुबह वाली, मोनिका दीदी वाली। हाँ, ले ली उन्होंने, अपने कान में लगा लिया। मैंने कहा आज की मुरली बड़ी इंटरेस्टेड है, ऐसा उन्होंने, दीदी ने बोला सुन के देखो, पूरी सुनी उन्होंने। और मुझे डेली मैं उनको ना जो मोटे मोटे पॉइंट्स मेरे को जो समझ आए होते हैं, मैं उनसे जरूर बताती, बड़े इंटरेस्ट से सुन लेते हैं मेरे से। अच्छा, एक और देखो कंचन बहन, आप जो इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हो, इससे लोगों को समझ आ रहा है, जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो पहले मेरे कान सुनते हैं, यानी मेरे को बाबा याद आता है। हाँ जी, हाँ जी। ये भी किसी ने बताया, जितनी बार हम मुरली रिवाइज करते हैं, चाहे 5 पॉइंट ही हो, कितना सा टाइम लगता है, मैं तो देखा ऐसे यूं हो जाते, प्रश्न ही पढ़ लिया। कभी मेरे पास भी कई बार टाइम नहीं होता, किचन में खड़े, मोबाइल तो है ना, यूं खोला हूँ, उसके बाद मन में चलता रहेगा, तो क्या हुआ, पढ़ाई से पढ़ाने वाला खुद याद आ गया। दान है, स्लोगन्स हैं, कितनी छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये याद रखने से, ये ट्रिक्स है एक्चुअली बाबा को याद रखने की। और क्या कर सकते हैं दीदी? 2 पॉइंट और हैं, आप बताओ। चलो, नहीं, जैसे एक तो सन का हो गया, सनलाइट, ऐसी मून लाइट भी है। जैसे मून आए, मतलब रात हुए, तो आप सोचो, क्योंकि लाइट्स हो जाती हैं सब जगह, जैसे दिन में तो चल जाता है बिना लाइट के, रात को जैसे लाइट्स, ज्यादातर ट्यूब लाइट या सबके घरों में लाइट दिख रही है, तो सबके घर सूक्ष्म वतन बन गए हैं, या पूरा स्काई सूक्ष्म वतन है। या मून लाइट में जब भी हम वॉक कर रहे हैं तो वो वाली फीलिंग। और जब कोम करें ना, तो जैसे वो ब्रश के ब्रिसल्स फील होते हैं स्कल में, तो ऐसे फील करें कि बाबा हमारे दिमाग को खोल रहे हैं और उनके जो ज्ञान की सारी बातें हैं वो अंदर जा रही हैं।
ये वेरी नाइस। बहुत अच्छे। और फिर बहुत ये भी बोल देते हैं कि अंदर तो जा ही रही है तो बालों की रूट्स भी स्ट्रांग हो जाएं, थोड़ा अपना भी निकाल लेते हैं। ठीक है, नवीनता है ना, कुछ भी कर सकते हो। जब भी चेहरा देखो, मिरर में सब लोग देखते होंगे, 4-5 बार तो देखते ही है ना भी देखने का मन हो तो भी हर एक के बाथरूम में, रूम में होते ही है। तो जब निगाह जाए तो कौन याद आए, किसको देख रहे हैं आप? फिर आत्मा को। देखेंगे, आत्मा बाबा मैं ये रहा, मैं आत्मा। फिर कभी कंबाइंड स्वरूप में एक आप लोगों को ना मैं मिरर मेडिटेशन बताती हूँ जो मैंने बहुत किया है और इसका बड़ा फायदा होता है, ये बता रही हूँ। कभी अकेले हो, रात को सोने वाले हो या सुबह अमृत वेला के बाद मिरर के आगे बैठ जाओ। यहाँ पर मन करे थोड़ी बिंदी बिंदी लगा लो या टिक्का शिक्का लगा लो, ठीक है, थोड़ा हाईलाइट करने के लिए। इसको कुछ लोग त्राटक क्रिया के रूप में भी यूज करते हैं। तो फिर सिर्फ और सिर्फ घूरते रहो, इतना घूरो कि धीरे धीरे ये खत्म हो जाए, सिर्फ ये दिखे। आई डोंट नो आप में से कितने ने त्राटक किया हो या नहीं, क्योंकि मैंने भक्ति में किया हुआ है। करती हूँ तो मैं, सूर्य वाला भी करती हूँ, मैंने भी तो किया हम है उसमें दीदी। क्या करते हैं कि दीवार पर एक पॉइंट लगाते हैं, बड़ा छोटा करके, छोटा। थोड़े टाइम बाद एक्चुअली जब जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, हमें सिर्फ वो छोटा सा पॉइंट दिखता है, सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, वो पता नहीं जैसे कुछ है ही नहीं। ऐसे ही हमारा चेहरा थोड़े टाइम बाद इनविजिबल हो जाएगा, कुछ टाइम बाद आपको सिर्फ वो पॉइंट दिखेगा। तो ये जैसी स्थिति आए उस टाइम आप जो मर्जी चाहो वो वतन को आप विजन बना सकते हो। बाबा कंबाइंड स्वरूप में मेरे साथ बैठा है, तो बहुत मजा आएगा इसको करने में। तो कभी जब मौका मिले तो इस दर्पण से थोड़ा कुछ नया सीख सकते हैं। मैं देसी घी की जोत जो जलाते हैं उससे, और सूर्य से करती हूँ। सूर्य से रोज मॉर्निंग में करना, क्योंकि मुझे ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है। जब मैं जाती हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उन्होंने डायग्नोज कर दिया कि हर 6 महीने बाद जाना। जब मैं जाती हूँ तो वो पूछते हैं, आंटी आप करते क्या हो? मैंने कहा कुछ खास तो नहीं करती, आई वॉश करती हूँ वो आई वॉशर में, और मैं सूर्य वाला जरूर करती हूँ। सूर्य का तो त्राटक है, अच्छा ही रहता है। तो करती देखिए फिर कुछ तरीका है। हमारा। अच्छा, कभी आप लोगों ने नोटिस किया हो, ये हम लोगों ने भक्ति में करते, जैसे सूरज को, जैसे आप बोलते हो सनलाइट देखी, ज्यादा तो हम देख नहीं पाते, पर जैसे ही देखिए आप आंख बंद करोगे तो आपको कुछ लाइट सा दिखता है, गोल गोल गोल। अरे बहुत कुछ शिखा जी, तो शिखा जी हाँ जी, वो जो दिखता है ना, मैं तो कंटिन्यूसली सूर्य की किरणों को आंखों में लेने की कोशिश करती हूँ 9 बजे से पहले पहले। अर्ली हो जाए तो और अच्छी बात है, पर जैसे मेरे अभी आजकल हम बाहर नहीं निकलते, अपने घर के अंदर ही जब मेरे आती है ना, तो मैं दरवाजे या खिड़की से देखती हूँ उसको। तो वो जब मैं आंखें बंद करती हूँ, ओहो हो क्या मुझे नजारा आता सामने, मैं आपको बता नहीं सकती। वो स्वर्ग शायद वही चीज मैं सबको बोल रही हूँ, वो सबको ही आएगा, उस नजारे को महसूस करना है। क्योंकि ये हमने पहले तो बहुत ज्यादा किया, मुझे याद है मैं स्टेयर से भी उतरती रहती थी, मुझे वही दिखता रहता था दीदी। लेकिन ऑरेंज ऑरेंज ही नजर आता है अगर आप धूप में बैठ। ब्लू भी नजर आता है, ऑरेंज भी नजर आता है, व्हाइट भी नजर आता है, व्हाइट, हाँ व्हाइट भी आता है। तो इसको यहाँ क्या करना है, इसको यहाँ पर महसूस करना है कि बस मेरे यहाँ चमक रहा है वो, उसको मतलब क्रिएट करना है ना, आपको विजन्स क्रिएट करने। बेसिकली क्या याद की यात्रा करनी है ना बाबा। जितना मैं आत्मा को विजुलाइज कर पाऊंगी, आत्मा को महसूस कर पाऊंगी, मैं बाबा को याद कर पाऊंगी। और जब मैं खुद को देख पाऊंगी ना, तो दूसरों को देखना बड़ा इजी हो जाएगा। वरना सारी गाड़ी कहाँ अटक जाती है, सामने वाला तो देह दिखता है, सामने वाला तो बच्चा दिखता है, और सामने वाला पति दिखता है, तो कलेश हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। और सामने वाला दिखे ही आत्मा, काम खत्म, इजी, फेस थॉट साइट। तो ये मेहनत है अपने अपने से। तो ये बहुत अच्छे हमारे पास कुछ पॉइंट्स तो निकल फरिश्ता बन के भी तो कर सकती है। एक पॉइंट मैं भी बताऊं, शेयर करूं। बिल्कुल। आजकल टीवी में अडॉप्टर लगते हैं, हर एक के टीवी में। तो उसमें छोटी सी लाइट आती है, उसी को देखते रहो तो ऐसा लगता है कि मैं उसी से कंसंट्रेशन, या सुबह जो मैं करती हूँ मैं उसी को देखती रहती हूँ, या कभी भी उसी को देखते रहो तो एक लाइट नजर आती है, बहुत अच्छा हो जाती है। मेडिटेशन ही बहुत अच्छी होती है। नाइस। और अच्छा, रिमिया बहन भी बताएंगी। और एक जो मैं पर्सनली बहुत करती हूँ कि एक रूम से जैसे दूसरे रूम में गई, जैसे पैर रखा ना, तो मैं उसको बड़ा महसूस करते हुए रखती हूँ, मैं फरिश्ता बन गई। फिर जब मैं तीसरे रूम में गई, अब मैं देवी बन गई।
फिर और रूम में गई, मैं अब पूजनीय स्वरूप में हूँ। ऐसे करते करते मुझे बहुत अच्छा एहसास होने लगता है, मतलब कुछ टाइम बाद आपको महसूस होता है इतना लाइट होके हम चल रहे हैं, और पूरे रूम में वो वाइब्रेशंस भी फैल गई ना। दीदी ये मैंने दीदी शायद सूरज भाई आप कि उन्होंने बोला कि जब चलो, जब एक कदम रखो तो ये सोचो कि कमल है, कमल के ऊपर पाँव रखना, उस तरह से अगला कदम रखो, फिर सोचो कमल है, कमल खिल रहा है, तो तुम्हारा जो तुम्हें हमेशा देह भान से ऊपर रहोगे। ये वाला पॉइंट उन्होंने बताया, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। हम ऐसा कर सकते हैं। दीदी एक बात और, आप जो चित्र के लिए कह रहे हो, आप शिव बाबा का चित्र लेने के लिए कह रहे हो कि ब्रह्मा बाबा का चित्र लेने के लिए कह रहे हो? शिव बाबा का बोल रहे हो ना? ब्रह्मा बाबा के अंदर भी हम शिव बाबा को याद रखते। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं कहती जैसे आप सेंटर रख लो, चित्र कोई भी रख लो, सेंटर में बस दोनों के ही हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के भी हम शिव बाबा को ही देख रहे होते हैं, ब्रह्मा बाबा को नहीं देख रहे। और नहीं, जैसे मैंने ना लैंप लाई हुई हूँ, जो होता है ना उनका शिव छोटा बाबा सा, के तो मिलते हैं। हाँ, वो जो स्टिकर्स हैं वो शिव बाबा के ही मिलते हैं। बाकी जैसे बच्चे तू चिंता मत कर, या फिर स्वर्ग का कोई नजारा हो, ऐसे बहुत सारे चित्र हैं, लेकिन वो सब याद किसकी दिला रहे हैं मुझे? मेरी और उसकी याद तो उसी की करनी है। इस तरह से रखना है बस। अच्छा, और किसका नया पॉइंट है? दीदी मैं बताऊं? हाँ रिमिया बहन, आपके पास तो आया नहीं है, फिर वही दीदी रितिका बहन, संतोष बहन, हाँ आप ट्राई करो। फिर एक मैं बताऊंगी। अच्छा अपरा बहन, ओके, जो भी बता रहे फटाफट फटाफट बता दो। अब सब चुप हो गए। मैं ही बता देती हूँ कि पहले कौन बोलेगा। पहले अपरा बहन आप ही बोलो। दीदी जैसे हम डेरावाल में मिले थे जब दिल्ली वाले लोगों का और ये कोरोना वाले जूम क्लासेस वाले लोगों की मीटिंग हुई थी, तो सबको चंदन का टीका लगाया था। तो सब आत्मा को मैंने उस दिन, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था, हालांकि घर में नहीं किया, लेकिन ये किया जा सकता है अगर किसी के घर में प्रॉब्लम ना हो या फिर कोई भक्ति में भी है, तो चंदन का सबको टीका लगा दो, जैसे जो भी पूजा के बहाने से, या जैसे जैसे हमारे घर में तो प्रॉब्लम नहीं है, एक एक सबको लगा दो, तो आप भूल भी जाते हो, जैसे हम भूलते हैं सब आत्मा एक लेवल के बाद, जब आप मम्मी के कैरेक्टर में आ जाते हो या थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो वो टीका रहेगा तो मुझे लगता है शायद बार बार याद आता रहेगा। टीका या फिर बिंदी जो हम लगाते हैं, हाँ कर सकते हो आप, बिंदी को भी याद कर सकते हो, बिंदी, हाँ इजी होता है। ठीक है, नाइस, ये भी अच्छा आइडिया है। और अब कौन कहता है? संतोष बहन आप बोल रहे थे, वरना मैं फिर रिमिया बहन को बोल रही हूँ। ठीक है हाँ जी दीदी, जैसे फरिश्ता बन के भी तो हम किचन में काम कर सकते हैं ना? सभी करते हैं मेरे ख्याल से। हाँ जी, वो फरिश्ता बन के जैसे लाइट के हाथों से हम काम कर रही हैं, लाइट के हाथ से, ऐसे खाना पैरों से। बनाते हुए तो सभी की स्मृति रहती होगी ना। मसालदानी हमारे साथ तो बूढ़े हाँ हैं, जी, और हाँ। बाकी हम फरिश्ता बन के बैठे हुए हैं। और फिर बाबा को भी बुला लो, और ज्यादा घर में काम हो तो सबसे पहले उनको ही बोलो, आप ही को सारा काम करते हैं, बहुत थकान होता है। और ये इसको महसूस करो, ये तो ठीक है। और एक और है कि बाबा का आवाहन, हर काम में उसको बुला लो नीचे। ऊपर बैठे बैठे क्या करेंगे, बोर हो रहे हैं वैसे तो उनको हर काम में आ जाओ। खाना बनाने आओ, घर में ज्यादा गैस देखो, घर में कई बार ऐसे अनवांटेड काम आ जाते हैं, देख के मन अहो नहीं करना, अब क्या करें, करना तो है। फिर उसके लिए उनको बुलाया करो, आपके लिए स्पेशल इनविटेशन, आप आओ। आप देखो फिर ऑटोमेटिकली मन भी हमारा अच्छा हो जाता है, करने का दिल करता है। कई काम ऐसे होते हैं, जैसे कई बार, जैसे मैं बताऊं, छोटा सा बच्चों का सुनने का काम, सो बोरिंग फॉर मी, मुझे बिल्कुल मन नहीं करता, बट सुनना तो पड़ेगा भाई, पेपर है। तो फिर क्या करते हैं, मेरी बिल्कुल बुद्धि उसमें नहीं चलती, मैं कहती हूँ आप सुनो, तो चलो सुनाओ बेटा। अब वो सुनते हैं, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाती, बाबा के हर एक का अपना है ना, पर वो सुन रहे तो बेस्ट कर देगा ना। तो ऐसे कुछ कई काम ऐसे होते हैं जो हमारा दिल नहीं कर रहा होता। कई बार किन्हीं के छोटे बच्चे हो, 1.5-2 साल के, उनको खाना खिलाने का काम, इतना बोरिंग काम, 1 घंटा बर्बाद एक्चुअली। अब उसमें बाबा को याद करते हुए समान प्रैक्टिस भी की जा सकती है, या फिर थोड़ा बाबा को ही बोल दो, थोड़ा आप ही खिला दो, सारा काम मैंने ले रखा है क्या, थोड़ी देर में देखो बच्चा खुद खा रहा होगा। ऐसे छोटी छोटी चीजों में बाबा को यूज करना है। अच्छा रिमिया बहन, अब आप बताओ। दीदी वैसे मेरे तो बड़े सारे हैं, मतलब सुबह उठने से लेके रात के सोने तक बाबा ही बाबा रहते हैं हर काम में। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो बहुत बड़ी आलसी हूँ। बाबा को बोलती हूँ आप खाली ऊपर बैठ के क्या करोगे, आप आओ काम करो। मेरे तो एग्जाम्स भी आपको पता है बाबा ने दिए हैं, और टचवुड रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया।
मैं तो बाबा को बुलाती थी, बाबा को बोलती थी बाबा ये रहा लैपटॉप, ये रहा कंटेंट, पढ़ो। मेरे द्वारा बाप दादा जो है पढ़ रहे हैं। और वाकई में ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब हम बाबा को यूज करते हैं ना तो काम इतना अमेजिंग होता है कि मैं अगर खुद से पढ़ती तो शायद मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते जितने अब आए बाबा को यूज करने के बाद। 80% मार्क्स अबव लेकर आना एक ही बार में, वो भी एंड टाइम पे पढ़ के, बहुत बड़ी चीज है। और जिसमें कि मैंने कोई बाबा की सेवा मिस नहीं की, कोई क्लास मिस नहीं की, उल्टा एक्स्ट्रा योग करती थी बैठ बैठ रात अमृत वेला किया पढ़ाई की जगह। हाँ एग्जैक्टली। और अभी भी मेरे पेरेंट्स को ये लगता है इससे तो दिन रात करके मेहनत करी है, इससे तो इतनी मेहनत करी है। और जब वो ये डायलॉग बोल रहे थे ना तो मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा मैंने तो पढ़ाई भी ढंग से नहीं की। ठीक है। तो मैं एक एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहूंगी इस पॉइंट पे आने से पहले। मेरा एक एग्जाम था, क्योंकि अभी हमारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं कोविड की वजह से। तो हमारे सर थे, उन्होंने कहा मैं आपके 100 क्वेश्चंस हैं, आपके ये 20 टॉपिक्स हैं, इसमें से मैंने 100 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, आपको हर एक बुक रीड करनी है, कोई भी मैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ एग्जाम में। ओरल एग्जाम था। अब मैंने कहा बाबा ये तो बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, अब मैं और बुक्स बैठ बैठ के 400 500 पेज की पढ़ना बहुत आफत का काम है। मैंने सिर्फ और सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन प्रिपेयर किए। मैंने कहा बाबा आओ, मैं योग कर रही हूँ, आप बैठ के 5 क्वेश्चन प्रिपेयर कर दो अपनी मर्जी से, जो उनसे मर्जी करो। और बिलीव नहीं करोगे, 100 में से 5 की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 होती है एक तरह से। वही 5 क्वेश्चंस आए जो मैंने प्रिपेयर किए थे। मैंने कहा वाह वाह वाह, मैंने कहा बड़े चालाक हो। खुद को जब करना उसका पड़ता है। ध्यान हम कर रहे हैं तो हमारा ध्यान वो रखिएगा, बोला ही हुआ है बाबा ने। एग्जैक्टली। और दीदी अभी जो पॉइंट चल रहा है उसके ऊपर मैं बताती हूँ। जैसे आजकल क्या होता है, हमारे में ट्रेंड होता है हाथ हिला हिला के सबको हाय या बाय करने का। बाय करते हैं, जैसे कोई कभी कोई जा रहा होता है तो मैं क्या करती हूँ उस समय अपने देवी स्वरूप को ले आती हूँ अपने अंदर, कि मेरे हाथ से रेज निकल कर उस सोल के ऊपर जा रही है जिसको मैं हाय कर रही हूँ या बाय कर रही हूँ। और कभी हम ऐसे कहते हैं ना स्टॉप, जैसे ऐसे हाथ उठाया, कुछ भी हाथ उठाया, जैसे कई बार स्ट्रेचिंग भी करनी होती है हाथ की, ऐसे अंगड़ाई लेते हैं स्ट्रेच करते हैं, तो मुट्ठी बनाने की बजाय ना वैसे हाथ खोल के स्ट्रेच करती हूँ हमेशा, कि मेरे चारों तरफ इन हाथ से जहां पे भी हाथ जा रहा है वहां पे वो रेज फैल रही है, वहां पे वो रोशनी फैल रही है मेरे हाथों से। तो ये एक चीज है जो मैं रेगुलर करती हूँ। इसके अलावा वैसे तो बहुत कुछ करती हूँ, सारा दिन करती ही रहती हूँ कुछ ना कुछ। कुछ करते हैं, बस हाँ मुझे कुछ क्रिएटिव चाहिए था। बहुत अच्छा। एक चीज और करती हूँ, रात को जब मैं सोती हूँ ना, ये शायद सब करते होंगे मुझे नहीं पता, बट ये मैं पर्टिकुलर करती हूँ। मैं पहले बेडशीट बिछाती हूँ बाबा के साथ, रेज की बेडशीट, कभी रेड कलर की रेज शांति की बेडशीट बिछा ली, कभी प्योरिटी की बेडशीट बिछा ली, और फिर पिलो की जगह अपने बाबा को बुलाया, बाबा आ जाओ, ये पिलो पे सर नहीं रखा हुआ, आपकी गोदी में सर रखा हुआ है, और ऊपर से रेज की चादर ओढ़ी और बड़े मजे से सोती। वेरी ये नाइस। 2 चीजें जो है ये मैं जरूर करती हूँ। वेरी नाइस। अच्छा, मेरे को भी एक याद आया बहुत अच्छा। कि जैसे लाइक मैं योगा करती हूँ, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत जगह हमें होल्ड करना पड़ता है ना, ब्रीथ होल्ड करते हैं। तो जितने टाइम मैं ब्रीथ होल्ड करती हूँ उतने टाइम मैं ऊपर पहुंच जाती हूँ। और जब भी प्राणायाम कर रहे होते हैं, खासकर जैसे अनुलोम विलोम, तो हर बार मैं स्वमान के अंदर करती रहती हूँ कि मेरा नेगेटिव गया, पॉजिटिव अंदर आया, हेल्थ अंदर आई, मेरी सारी बीमारियां ठीक। और उससे मेरे को बाबा ऊपर बैठे बैठा सारा काम कर रहे हैं। और ऐसी कई जैसे लाइंग पोजीशन है उसमें कर रही हूँ तो ऐसा फील करती हूँ बाबा सर पर आ गया और दीदी कनेक्ट करना। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मेरी भी होल्डिंग इक्विपमेंट कराती है ना, तब तक तो मैं चक्र चला चुकी होती हूँ हाँ कितनी सुदर्शन बारी। चक्र, हाँ ये चीज था। तो ये मैं भी देखती थी, तो जहां मुझे 20 सेकंड 30 सेकंड मिले फटाफट एक सुदर्शन चक्र का राउंड ले लिया, या कोई भी ड्रिल कर ली। और अशरीरीपन में मुझे हाँ मजा आता है, जहाँ जहाँ कम मौका मिले उस टाइम बैठने का बड़ा मजा आता है। और एक जो मैं करती हूँ और मैं चाहूंगी सब करें, जब मैं बीमार होती हूँ तो मेरा वो बेस्ट टाइम होता है बाबा को अच्छे से याद करना और अशरीरीपन की बहुत प्रैक्टिस करना जब बीमार होती हूँ। तो जब जैसी बीमारी आई, यानी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का टाइम आ गया, तो आई ऑलवेज टेक इट बड़ी कि बड़ी भारी अपॉर्चुनिटी मिल गई है,
यूज करो। अब कोई काम करना नहीं है, पड़े रहना है, याद की यात्रा करनी है, तो उसको मजे पॉजिटिवली लेते हैं। तो बीमारी में हम एक्चुअली सबसे ज्यादा याद कर सकते हैं, क्योंकि याद की यात्रा तो मन और बुद्धि की है, खाली होती है ना उससे मन बुद्धि। शिखा जी, एक बात मैं बताना चाहूंगी कि मैं हर टाइम यही दिमाग में रहता मेरे कि 60 की उम्र में बाबा ने कैसे अपने, क्या मिरेकल उनके अंदर हुआ। 60 में तो लोग रिटायर होके बोलते हैं हम बुढ़े हो गए, सीनियर सिटीजन। कैसे मेहनत की, वो चिंतन जो मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि मैं कैसे किया होगा, बाबा ने क्या किया, क्या हम नहीं कर सकते। वो चिंतन ही है, अभी मंजिल पर नहीं पहुंची, चिंतन ही रहता मेरे दिमाग में हमेशा कि कितना मिरेकल है ये, कैसे वो करते होंगे, कैसी कैसी सिचुएशन थी। बस वो ही चिंतन, जैसे वो कहते हैं ना, उधेड़ बुन करती रहती हूँ। जब कभी मौका मिलता। लेकिन बात तो सही है, 60 के बाद तो हमारे रिटायरमेंट की बात हो गई और बाबा की तो स्टार्टिंग हुई। लेकिन इसलिए आप इस चिंतन तक के, जिसे कहो, सफर को पूरा करने के लिए बेस्ट तरीका है कि बाबा की जो जीवन यात्रा वाली पूरी बुक है ना, जीवन कहानी, उसको रीड। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। एक्चुअली मैं अभी घर से बाहर तो निकल नहीं रही, तो मेरे घर के पास ही है, कितना बताऊं, 10-12-15 मिनट का भी रास्ता नहीं है जो सेंटर है। मैं 25 मिनट। हाँ जी, भेजी हुई है, फोन पे भी भेजी हुई है आप लोगों को ग्रुप में बाबा अच्छा की कहानी। हाँ, और हम लोग करते नहीं थे, अभी इन दिनों ही तो बंद हुई है, कोई आता ही नहीं था इसलिए। अच्छा 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 दीदी, वो जो आप आपने लता भी भेजी थी, अच्छा वो वाली है उनकी जीवनी। ठीक है ठीक है, फिर तो दीदी, ठीक है। लता दीदी की वो क्लास नहीं थी ना अव्यक्त वाणी की, लेकिन नहीं, नहीं वो ऑन हो रही थी। मेरा भी नहीं खुला वो। हाँ, आपका वो भी नहीं 5 खुला। तारीख को होगी। दीदी ने मैसेज डाला था, लता दीदी ने, कि अभी 4th तक दीदी बिजी है, तो 5th मार्च से वो क्लास स्टार्ट होगी 8 बजे। दी, मुझे एक पॉइंट और याद आया, बता दूं? बता दो। जब हम यूजुअली ये होता है, घर की स्टेयर्स उतरते चढ़ते हैं ना, तो घर की जब स्टेयर्स चढ़ते हैं तो हम स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, और जब नीचे उतरते हैं तो परम धाम से नीचे स्वर्ग में जा रहे हैं। अच्छा, मैं सोच रही नीचे उतर रहे तो नीचे की सीढ़ियां ना उतरवा दो, बढ़िया कर दिए। नहीं, वो परम धाम से आदि स्वरूप में आ रहे हैं, और नीचे से स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। नहीं तो जो नीचे रहते हैं वो क्या सोचे बेटा? वो स्वर्ग में रहते हैं, वो यही सोच सकते हैं कि हम तो परम धाम से नीचे स्वर्ग में रहते हैं। हाँ बस ठीक है, यही सोचते हैं। शिखा दीदी, वो एबीसी वाला रिवाइज करा दो, क्या था, हमने लेट ज्वाइन किया था। एबीसी का क्या था? ए मतलब आत्मा, बी मतलब बाबा, सी मतलब कनेक्शन, और डी मतलब ड्रामा। तो ABCD याद हो गई हमको सारी। इजी इजी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थैंक घड़ी यू। घड़ी भी याद कर सकते हो, तो कितना इजी, पूरा तो सब कुछ रिवाइज हो गया। और दीदी, हाँ जी, और बताओ। कैन वी हैव डिस्कशन ऑन युक्तियां टू रिमेम्बर मुरली? यस, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। अभी अच्छा। लिसन, अभी जो ख्याति बहन ने बोला, मैं उसी पॉइंट पर आने वाली थी। मुरली से जो मैं आप सबको बोलती हूँ, और ख्याति बहन आप भी करा करो, हम 2 मुरली तो रोज सुनते हैं ना, उसमें से 2 या 3 पॉइंट नशे की होती है, नशे की मोटिवेट करने वाली। उसको अपनी डायरी के एंड पेज पर या लास्ट पेज पर, क्योंकि एक दिन में नहीं करते, उस लिख लिया। ऐसे अगर हमने 5-6 भी करी तो हमने लास्ट पेज पे लिख लिया। और जब कभी सैड मूड होता है ना, जब जैसे जरूरत पड़ी या हमको कुछ याद नहीं आ रहा, अरे बाबा की बहुत, उस टाइम जस्ट रीड इट। इतना नशा चढ़ता है ना, मैं क्या बोलूं, सारा मूड ऑफ खत्म हो जाता है। वो पॉइंट्स क्या है, क्योंकि बाबा क्या बोलते हैं, ज्ञान रतन है, ये खुराक है। अब खुराक अच्छी वाली खा ली ना हमने, निकाल के निचोड़ मक्खन खा लिया, एकदम ऐसा लगता है तंदुरुस्त हो गए, वो बात का ऐसा पता ही नहीं लगता कुछ हुई भी। तो सब लोग ये आदत डालो। कोई नहीं लिख सकता कि एक दिन में हम 10-15 मुरलियों के बैठ के पॉइंट्स, नॉट पॉसिबल। ये मैंने भी सूरज भाई से सीखा, और मेरी भी हमेशा लास्ट पेज और एंड पेज, ये उटरम पटरम वाला होता है कि बड़ा मक्खन भरा होता है उसमें, खोलते से कुछ कुछ। और कभी कभी खाली, जैसे नुमा शाम बैठी थी मैं भी, तो अपने पेज पलट रही थी, कितना ऐसा लगा कितना सब कुछ मिल गया।
दीदी मैंने ना ऐसे ही शिवानी दीदी की कुछ क्लासेस जैसे सुनी और सूरज भाई की क्लासेस सुनी, तो उनका भी जो भी मुझे लगता था कि हाँ ये मुझे चाहिए, मतलब मेरे जीवन में ये सब चीजें होनी चाहिए, वो सब मैंने लिखा है पॉइंट्स। और जैसे कुछ बच्चों के लिए मुझे कुछ करना होता है, सामान लेने होते हैं सुबह उठकर, तो मैंने सब एक जगह लिख दिया। अब वो इतने ज्यादा वो मेरे अंदर, मतलब मैं रोज बोल बोल के ना वो पूरा 5-6 लाइनें ऐसे रट गई हैं, तो रोज सुबह शाम दिन में जब भी याद आता है वो मैं बोलती जाती हूँ। नोट्स बनाने की आदत इतनी फायदेमंद है ना, इतनी फायदेमंद है, मैं सच बोल रही हूँ। शिखा जी, मेरी प्रॉब्लम तो आपको पता है ना, मुझे इन दिनों कुछ ऐसा हो रहा था, मैंने सुबह बैठ के वो किया और दिन में वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई मेरी। 2-3 दिन से परेशानी चल रही थी, बहू भी मेरी वहां पर नहीं थी, काफी परेशानी थी। तो कल रात 3 बजे शुरू हो गया उनका, काफी परेशानी शुरू हुई। तो सुबह उठ के मुझे जब पता चला, मतलब कल से पता था, तो मैंने सकाश देना शुरू कर दिया। जो भी थोड़ी बहुत ज्ञान में आने से पहले मुझे पूनम बहन जो मेरी है ना, पूनम प्रभाकर, उसने मुझे बोला था दीदी ये वाला आप देना शुरू करो। वो लिखवाती थी कि शिवानी दीदी ने ऐसा बोला, आप ऐसा करो ऐसा करो। तो वो स्वमान जो नाम लेकर भी, जैसे मैं अपने लिए बोलूं, आई एम ए सुपर पावर सोल, आई एम ए गॉड चाइल्ड, गॉड्स ब्लेसिंग, वो सारा कुछ एक पैराग्राफ है मैंने रटा हुआ अच्छे से, वो मैंने अपनी डायरी में नोट किया हो, वो पूरा वो मैं 5-7 बार उस आत्मा को सामने रख के वो मैं करती हूँ। और आप विश्वास, आपको तो विश्वास है, और मुझे ये विश्वास कि वो जैसे मैं सोचती हूँ सिचुएशन ठीक होगी, ओ फिर वो प्रॉब्लम आ जाती मेरे सामने। तो मैं फिर शुरू करना पड़ता मुझे। तो सूरज भाई ने बोला था 21 दिन करो, भला हो ऐसी प्रॉब्लम का कि आपको बार बार बाबा की देखो एक्स्ट्रा याद दिलवाने में मदद कर रही है। हाँ, मदद हो रही। हाँ। तो ऐसे बाबा का फटाफट से शुक्रिया करते हैं 1 मिनट में। हाँ जी। और फिर बाबा की गोद में चाट देने के बाद सोएंगे, ठीक है। कल मैं अपना मिस्टेक बता रही हूँ, मैं कल चाट नहीं भर पाई क्योंकि कल मैं लेट आई थी जहाँ से आई थी और मेरा मिस हो गया। तो सॉरी, मैंने बाबा को बोला और आप लोग को भी बोल रही हूँ प्लीज, लेकिन फिर भी आज बिल्कुल मिस नहीं करने वाली, आप लोग भी मिस ना करो। चाट लिखना बहुत नहीं, मिस नहीं कर रहे। बाबा को लेटर लिख के बड़ा अच्छा लगता है। कल मैंने बाबा से, ठीक नहीं है कि भेजना है, मत भेजो, उसको बताना है। ये तो ग्रुप में हमने अपना लिख कर भर के सो गए। चलिए, लेटर लिखने में बड़ा अच्छा लगता। मैंने अपने मन का भाव कल रात बाबा को लिखा और मैंने कहा बाबा मेरे आशीर्वाद दो कि मेरा सब कुछ, मेरे जो पीस डिस्टर्ब हुई हूँ वो सब ठीक हो जाए। और आज बिल्कुल सुबह सब कुछ अच्छा हो गया, आफ्टरनून तक बिल्कुल सफाया था। बहुत अच्छी बात है। दीदी जैसे मैं तो बच्ची हूँ तो ना मेरे को कोई बात करने के लिए मिलता नहीं, तो ना मैं तो बाबा को एज अ फ्रेंड ट्रीट करती हूँ। बाबा देखो इसने ऐसा कर दिया, मतलब एक टाइप से थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाती है, एज अ फ्रेंड भी मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है। और रात को सोते हुए बिल्कुल एकदम दिमाग ऐसे होता है कि बस हो गया, अब और कुछ नहीं चाहिए। इतना अच्छा है ना। और क्या, बाबा को तो, बच्चों को तो फ्रेंड से अच्छा और कहीं कहाँ मिलेगा ऐसा फ्रेंड। चोट भी नहीं लगने देगा, कभी गलत डायरेक्शन में नहीं जाने देगा, हमेशा साथ देता है। और मजे की बात एक मिनट अच्छी आती है आजकल, इतना साउंड स्लीप की पता ही नहीं लगता कि अरे अपने आप ही उठ के बैठ जाते हैं कि अरे नींद तो पूरी हो गई। मतलब अच्छी बात है। ये बड़ा दीदी 1 मिनट सी बता दो, सॉरी दोबारा पूछ रही हूँ, सी क्या था? कनेक्शन। कनेक्शन। देखो एक बात बताओ, अगर हम योग करते करते हमें नींद आ जाए तो फिर इट मीन्स माया का वार हो गया बहन, और क्या हुआ? पंचपड़ी दिन में जैसे अगर बैठी थी, मैंने कहा चलो योग कर लेती हूँ, करते करते सो गई, फिर आँख खुली। गीत चला लिया करो, अगर लगता है कि मुझे थोड़ा सा ऐसा डल फील हो रहा है, गीत चला के कर लो, थोड़ा चल के कर लो, कोई मुझे तो मैं वो बीज रूप स्थिति होती है ना, डीप वाली, तो भाई उसके लिए पहले खुद की स्थिति तो चेक कर लो कि मैं थकी हुई ना हूँ। हाँ, मैं भी यही बोलने वाली थी। लुढ़कने वाली और मैं बीज रूप स्थिति में जाऊंगी, वो बीज नहीं, निद्रा जीत की वजह में चले जाओगे। फिर पहले ऐसी स्थिति तो बनाओ। पता है, सच्ची बोल रही हूँ, अगर अपने को योग के लिए एकदम रिफ्रेशिंग करना है, सबसे अच्छा तरीका होता है गीत चलाकर 2-3 ऐसे बाबा की याद में चक्कर लगाओ। ऐसी ऐसी स्थिति बनाओ कि आंसू आ जाए। उस प्यार में डूबने के बाद बैठो बीज रूप में,
फिर कहाँ से नींद आएगी? देखो नहीं, एक जो शिखा जी आप बताते हो ना, ये बहुत अच्छी चीज है। मैं भी ऐसे ही मैंने शुरू किया हुआ है कि ये जो पूरे बॉडी को ढीला छोड़ो, पूरे बॉडी को पूरा लंबे लंबे सांस लो, और एकदम से जब आपने शवासन में आ गए हो, बस फिर तो आप अपने उसमें आ जाते हो। मतलब ये सब लोगों को ये फॉलो करना चाहिए कि बॉडी को ढीला करना, शवासन में मतलब बैठे बैठे जो भी करना हमने, वो करोगे तो आप ज्यादा अच्छे से मेडिटेशन कर पाओगे, ऐसा मुझे लगता है। चलिए करें शवासन बैठे बैठे 3 बार लंबा चौड़ा श्वास, बॉडी को बिल्कुल लाइट कर दें। आईब्रोज के सेंटर पे अपने को पॉइंट ऑफ स्टार बिल्कुल क्लियर चमकता हुआ देखें। और बाप दादा को अपने सामने देखें आंखों के। लाइट की बॉडी ब्रह्मा बाबा की और मस्तक पे शिव बाबा मणि की तरह चमक रहे हैं, मुझे दृष्टि दे रहे हैं, सर पे हाथ फिरा रहे हैं। बच्चे खूब जियो, खूब आगे बढ़ो, खूब उड़ो और सफलता मूर्त बनो। और बाबा का हाथों में हाथ देखते हुए मन से शुक्रिया करें कि इतना कुछ दिया है मीठे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा तो कि भगवान को अपना बाप कहने का हक दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा आपके साथ मिलकर सोएंगे। अपने मन की कोई भी एक ऐसी बात जो छोड़ना चाहते हो ना, चाहे नींद की प्रॉब्लम हो, सुबह अमृत वेला उठने में आलस हो, कोई भी ऐसी छोड़ दो, बोल दो, दे दो। ओम शांति। नमस्ते सर शक्तिवान आत्मा हूँ, नमस्ते सर शक्तिवान आत्मा हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ। तो इस पे लगाते हुए अपने ब्रेन को अभी एनर्जी दें। मेरा मन बुद्धि शांत है, एकाग्र है, मेरे साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा। ओम शांति। और ये सारी स्मृतियां, ये सारी युक्तियां मेरे को याद है, सब अपने अपने दिमाग से जो जो अंदर कैच करे है बनाना। ओके दीदी एक सेकंड डिस्टर्ब तो नहीं कर? रिम्या दीदी से, रिम्या दीदी जो है इधर? हाँ है। रिम्या दीदी, जैसे अगर बाय चांस 10th 12th का, अगर 10th का कोई बच्चा हो तो वो उसके मतलब क्लासेस ले सकती है अगर लेना चाहे तो 8-10 7-8? हाँ क्यों नहीं ले सकती रिम्या? मतलब हाँ जी ले सकती हूँ, बताइए। दीदी मैं आज ना मेरी फ्रेंड एक पूछ रही थी, तो मैंने जहाँ मेरा बेटा पढ़ता है मैं